और चलिए अब हम कॉन्क्लेव में आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ एसीएस नवनीत सहगल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद जी। सर सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यही कि वायरस को हराने का वॉर प्लान क्या है। हालांकि डेटा को अगर हम देखें तो काफी ढलान पर है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, पर डे केसेस भी कम आ रहे हैं, रिकवरी रेट हमारा बढ़ा है, लेकिन जो डेथ रेट है या मृत्यु दर है वो अभी चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए आप अगर एक कॉन्टेक्स्ट में देखें और अगर आप पूरे ओवरऑल पिक्चर को देखें तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक 3T का जो फॉर्मूला उन्होंने एग्रेसिवली, जो कि पूरी टीम 9 के साथ उनके निर्देशन में टीम 9 ने आगे बढ़ाया है, वो है ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। ये जो 3T हैं, इस टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 2 और बिंदु जोड़े हैं। वो है आंशिक कोरोना कर्फ्यू और अग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण का एक तेज अभियान। तो ये जो पांचों चीज़ें जो जुड़ी हैं, पांचों जो उनके रणनीति के जो एक तीर हैं, वो 5 जुड़े हैं। तो आज देखिए जहाँ पूरे देश में कई प्रदेशों में संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में आज जो है हमारे पीक से 80% कम मामले रह गए हैं। हमारा जो एक सबसे बड़ा पीक था 3,10,000 केसेस हमारे यहाँ एक्टिव केसेस थे, वो आज वो घट के वो 46,000 रह गए हैं। अब इसी तरह से जो टेस्टिंग है, जैसे मैंने बोला कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, टेस्टिंग भी अब लगातार 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास हो रही है, जो कि पहले 2 से 2.5 लाख हुआ करती थी। तो प्रदेश सरकार टेस्टिंग बढ़ा रहा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको टेस्ट कर रहा है और संख्या घटती जा रही है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जहाँ अगर टेस्ट बढ़ते हैं तो संख्या बढ़ती है, लेकिन टेस्ट बढ़ रहे हैं लेकिन संख्या घट रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में घट रहा है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 जनपद ऐसे हैं जहाँ की बिल्कुल शून्य है, तो उसमें से लगभग 60 जनपद ऐसे हैं जिनमें कि 2 इकाई या दहाई में है। केवल 4 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर कि ये सर 53 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर डबल डिजिट में है केसेस। अब डबल डिजिट में मेरे अनुसार लगभग 53 ऐसे हैं जिले जहाँ पर डबल डिजिट में है। देखिए ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो 3T का फार्मूला है, देखिए कि अब गाँव में लोगों ने ये पहले तो ये लोगों ने ये फैलाया कि साहब वो बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, आए भी, लेकिन प्रदेश सरकार ने और उसमें सच्चाई भी है सर। अब कोई भी कंटामिनेटेड डिजीज है, कोई भी वायरल डिजीज है, वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है और दूसरे राज्यों से जाहिर सी बात है जो लोग आएंगे वो गाँव में फैलाएंगे। और चुनाव में लगी भीड़, वो भी भीड़ है, भीड़ किसी भी तरीके की हो वो इन्फेक्शन फैलाती है। लेकिन आपने मैसिव वैक्सीनेशन की बात की है, ये भी एक अहम टूल है। आप लोग बड़े पैमाने पर वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन ये कैसे संभव होगा? गांव से तस्वीरें आ रही हैं, लोग भाग रहे हैं, हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं, तो इस मानसिकता से कैसे निपटेंगे? देखिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जागरूकता लाना, और मैं इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा एक रोल है कि लोगों में जागरूकता लाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल और माननीय राज्यपाल जी ने जो है कल पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों से वार्ता की थी। ग्राम में ग्राम निगरानी समितियां बनाई गई हैं। ग्राम निगरानी समिति में गांव के पदाधिकारी हैं, गांव के जो हमारे ANM हैं और पंचायत सेक्रेटरी हैं, ये सब लोग हैं, वो घर घर जा रहे हैं। ये पिछले लगभग 1.5 महीने से गाँवों में घर घर जो है जाँच अभियान चल रहा है। कहीं भी अगर संक्रमण का कोई मामला पाया जाता है तो उनको मेडिकल किट फ्री दी जा रही है, उनका RT-PCR, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, और रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर और अगर संक्रमण के ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उनका RT-PCR कराया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में लगभग कुल जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उनका 70% टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी ने कल ग्राम प्रधानों से बात की, सबसे ये अनुरोध किया कि हम ये जागरूकता फैलाएं पूरे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कि लोग टीका जरूर लगाएं।
टीका जो है ये जीत का टीका है। टीका अगर आपको लगता है तो आप कोरोना से सुरक्षित हो जाते हैं। हालांकि मास्क पहनना और बाकी सावधानियां बरतने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी एक मैसिव बड़ा कैंपेन जो शुरू हो रहा है, अभी जो है हमारे यहाँ लगभग 1,76,00,000 से अधिक कोरोना की डोजेस दी जा चुकी हैं जी। और पूरे अब जून के महीने में 1 करोड़ लोगों को जो है वो टीका लगाया जाएगा। एक बड़ा अभियान ये बिल्कुल सर, और पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें तो बहुत बड़ी जनसंख्या और सबसे बड़ा राज्य यूपी है, तो ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी भी है और सब लोगों को कवर करना भी है और उसमें कोई गलती भी ना हो, ये भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किसी को 1 डोज कोविशील्ड की लगी तो किसी को कोवैक्सीन की लग गई, उससे पहले तो किसी को एंटी रेबीज टीका लगने की भी घटना सामने आई थी। तो अगर वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ेगा, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? आप जो है आप देखिए कितना मैसिव अभियान है। आपको अंदाज नहीं है कि मान लो अगर एक महीने में 1 करोड़ लोगों को भी टीका लगाना है, तो अगर आप कागज़ पे 1 करोड़ भी लिखो तो आपको 0 दिखते पता चल जाएगा कितना होता है 1 करोड़। तो जब इतने मैसिव स्केल पे वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो अगर मान लो कहीं कोई किसी से त्रुटि हो गई है तो उसका जो है इलाज किया जाता है, सोल्यूशन किया जाता है। तो आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप बताइए कि साहब देखिए इतने लोगों को टीका उत्तर प्रदेश में लग रहा है। आप देखिए कई प्रदेशों ने तो 18+ का टीकाकरण बंद कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ टीकाकरण हो रहा है। तो ये जो टीकाकरण का एक अभियान है, ये प्रदेश सरकार हर प्रकार से हर कोशिश में है कि इसको और तेज़ किया जाए। और जो हमारा टेस्ट का है, मैंने जैसे बताया 3T, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले टीम 11 हमारी पहले चरण में काम करती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नया स्ट्रेन आया जो सेकंड वेव आई, उसके लिए उन्होंने टीम 9 रिकॉन्स्टिट्यूट की, क्योंकि अब नए चैलेंजेस थे। ये जो संक्रमण है ये पहले संक्रमण से 30 से 50 गुना ज़्यादा प्रभावी संक्रमण है और फैल जाता रहा था। तो उन्होंने उसको टीम 11 से टीम 9 बनाया। देखिए ये मैनेजमेंट का एक जो मॉडर्न मैनेजमेंट का एक जो है एक उदाहरण है कि किस प्रकार से आप अपनी टोटल जो हमारी रणनीति है उसको छोटे हिस्सों में बांट के, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, उनको जिम्मेदारियां सौंपकर आप कैसे इस पूरे अभियान को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार इतनी बड़ी जनसंख्या नीति आयोग ने तारीफ भी की है यूपी के इस मॉडल की, कम समय में लगभग प्रधानमंत्री ने भी स्पेशली वाराणसी के लिए कोट किया था, नीति आयोग भी तारीफ कर चुका है। लेकिन अब 3rd वेव की भी बातें होने लगी हैं, उसको भी लेकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन या बच्चों को खतरा, इस तरह की बातें या फैक्ट सामने रखे जा रहे हैं। तो उसे लेकर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, किस रणनीति पे और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं कि अगर कोई 3rd वेव आती भी है तो उसको हम हल्का कर पाएं? हाँ, मैं बताऊंगा कि देखिए मैं बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का जेई और इंसेफ्लाइटिस जो कि बच्चों की एक और घातक बीमारी है, उसका एक उनका अनुभव है। और वो अनुभव ये पिछले 4 वर्ष में प्रदेश सरकार ने इंसेफ्लाइटिस से जो बच्चों की डेथ होती थी वो 95% घटा ली है। तो उनके लिए जो तीसरी संभावित लहर की लोग चर्चा विशेषज्ञ कर रहे हैं, तो पीकू और नीकू, पेडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू, ये छोटे बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और इसका प्रतिदिन वो समीक्षा भी कर रहे हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 100 बेड का पेडियाट्रिशियन आईसीयू और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे 30 से 40 बेड का पीकू पेडियाट्रिक आईसीयू और कम से कम हर जिले में 2 CHC पर 10 से 20 पीकू का आईसीयू का निर्माण कराया जाए, युद्ध स्तर पर कराया जाए। देखिए ऑक्सीजन की अब उपलब्धता के बारे में काफ़ी प्रदेश सरकार ने काम किया है। लगभग 400 से अधिक प्लांट, उसमें आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, बाकायदा GPS सिस्टम से ट्रैक भी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कहां से निकली, कहां पहुंची, किस डिस्ट्रिक्ट में गई। तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, सभी टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ACS नवनीत सहगल जी जुड़े और उन्होंने बताया कि